नरेश दशरथ जी महाराज कह पड़े, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि चौथापन आ गया है, इसलिए राजगद्दी पर नियुक्त किसे करना चाहिए? ज्येष्ठ पुत्र को। तो मैं चाहता हूं कि कल ही आप मुहूर्त निकाल देते और राम जी को राज्य तिलक कर देते। सुनिंद्र पजास विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयहु तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुरागी। गुरुदेव ने कहे, राजन कल मुहूर्त क्या निकालते? कल का ही मुहूर्त निकल जाएगा। आप तो तैयारी करवाइए। वेगी विलंब न कीजिए नृपा, साजिए सबोई समाज। मोदित सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। महाराज वेगी विलंबना, आप मुहूर्त ना निकालें और कल की बात ना करें। कल का ही मुहूर्त जानिए। जिस दिन राजा राम बनेंगे वही शुभ काल होगा, शुभ घड़ी होगी, शुभ मुहूर्त होगा, शुभ दिन होगा, शुभ योग होगा, शुभ करण होगा। राजन ने सोचा कल कर देंगे महाराज। ठीक है। मंत्री मंडलों से जाकर के विचार करते हैं। दौड़े दौड़े आए, सबसे वार्तालाप किए और अपनी सर्वाधिक प्रिय पत्नी माता कैकेयी के महल में पहुंचे। यहां घोषणा हुई, उधर माता कैकेयी की दासी मंथरा जी पहुंच गई। सुनती हो, इसी तरह घर की सेवा देती रहो। क्यों, क्या हो गया? अरे बहन, मैंने तो तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ही माना है, तूने भले ही मुझे अपनी सेविका माना होगा। कैसी बात कर रही हो बहन? मैंने तुम्हें कभी झाड़ू पोछा करने वाली माना है क्या? तो फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या हो गया? महाराज ने अभी अभी गुप्त मुझे सूचना मिली है, कल प्रातः काल अरुणोदय होते ही सूर्य उदित होंगे, उसके ठीक बाद कौशल्या जी के पुत्र राम जी को राज तिलक कर दिया जाएगा। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलने वाला है और दो चीजें बिना फूके नहीं बचती हैं। मैंने कल हमारी सबरी मैया को भी बताया था। पता है आपको, दो चीजें बिना फूके नहीं बचती। एक तो शंख बिना फूके नहीं बचता और दूसरा मूर्ख। उसे आपने फूके और उसने बजना शुरू किया। शंख में आवाज कब आती है? आपके सामने शंख रखा है तो क्या आवाज आ जाएगी? नहीं आएगी। अब फूकेंगे तो आ जाएगी। इसी तरह मूर्ख होता है। जानते हो, कल तुम्हें भाई ऐसा कहा। अच्छा, हमें ऐसा कहा उसने? हम अभी देखते हैं जाकर के। और बात कम करेगा, डंडा लेके पहले पहुंचेगा। तो ये स्थिति है। मंत्र ने जाकर के कान में फूंक दिया। माता कैकेयी उसकी बातों में लग गई। सही कहती हो अरे बहन, मैंने आज तक तेरे से कभी झूठ बोला है? और जहां अधिक प्रसन्नता होती है वहां पर बुराई आना भी चाहती है। अति प्रसन्नता उसे देखी नहीं जाती है। मंथरा की बुरी नजर लग गई मानो, और मंथरा ने अपने माया जाल से अपनी मंत्रणा रची और माता कैकेयी के कानों में जाकर के सारी वार्ता बता डाली। बहन, मैं तो कहती हूं तेरे बेटे को हमेशा ही सेवा करना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी भी तू श्रेष्ठ रानी कौशल्य की जगह पर नहीं है, तीसरे नंबर आता है तेरा। और तेरे बालकों के भी यही हाल होंगे। कौशल्य के बेटे राम को कल अरुणोदय होते ही व्यासपीठ पर राज तिलक कर दिया जाएगा, राजगद्दी मिल जाएगी, वह यहाँ का राजा होगा और तेरे बेटे उसके सेवक बने फिरते रहेंगे। तू ऐसे ही देखते रह जाना।
ओहो बहन, मैं समझ गई तेरी बात को, तेरी बात पक्की है। कहा बहन मैं तुमसे झूठ बोलूंगी क्या। और जैसे ही माता कैकेयी ने सुना तुरंत कहने लगी, बहन तेरी बात में यदि सत्यता है तो परहु न कूप, तू वचन पर सकऊ पूत पति त्यागी। बहन मैं कुएं पर छलांग लगा दूंगी, अपने पति का त्याग कर दूंगी, अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन कल राज्य अभिषेक नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। मंत्रा ने फूकी और चली गई। इधर महाराज दशरथ ने घोषणा करवा दी। सारा नगर बंदरवारों से सजने को आतुर होने लगा। दौड़े दौड़े आए और जाकर के कोप भवन में बैठ गई। कोप भवन जानते हैं आप, माताओं को रूठने का एक कक्ष होता है, जहाँ जिसे कोप भवन का नाम दिया गया है। माता कैकेयी वस्त्र अलंकारों को उतार दिया मानो और जाकर के बैठ गई, अपने विग्रह को पूरा बिखेर लिया। दौड़े दौड़े महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी पहुंचे। क्या बात है देवी, आवाज लगाई। महल में नहीं मिली। सेविकाओं ने कहा कोप भवन में जाकर के बैठी हुई हैं। जैसे ही भीतर पहुंचे, जानती हो आज कैबिनेट में मीटिंग हुई। मैंने गुरुदेव से जाकर के आज्ञा ली। गुरुजी ने कहा बेगी विलंबन की जिनरपा, कल का मुहूर्त निकालो। गुरुजी बोले मुहूर्त क्या, कल ही शुभ मुहूर्त है और कल प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात ही राम को राज्याभिषेक करना है। तुम प्रसन्न तो हो ना देवी। महाराज आपने आज तक मेरे से जब कहा मांगो मांगो, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, और मैंने जब भी मांगा तो आपने दिया ही नहीं। देवी मैं आज बहुत गदगद हृदय से प्रसन्न हूं। तुम्हें आज भी कुछ मांगना है तो मांगो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें ला करके दूंगा। महाराज दशरथ जी ने बार बार जाकर कहा, कैकेयी मैया बार बार कहती है झूठे हूँ हम ही दोष जनि देहु, दुए के चारी मारी महु लेहु रघुकुल रीति। आपने केवल झूठ झूठ में कहा है मांगो क्या चाहिए, और मैंने जब जब मांगा है आप झूठे ही साबित हुए हैं। आज तक आपने दिया कहाँ है। मांगू मांगू पे कहा हूँ पिया, कहा हूँ न दे हूँ न ला, देन कहूँ वरदान दुई, देव पावत संदेह। मुझे तो संदेह होने लगा आपकी नियति पर महाराज। आप देने का वचन कहते हैं और देते कभी नहीं है। दशरथ जी बोले प्रिय हम रघुवंशी हैं, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देहि घर राम शपथ कर आई, राम शपथ कर आई। सुकृत स्नेह बधिर घुराई, बात दृढ़ाई को मति हसी बोली। कुमत कोई हद को लहजन खोली, कुमत कोई महाराज दशरथ ने कहा प्रिय मैं आज बहुत आनंदित हूँ, मांगो क्या चाहिए। अरे रहने दीजिए महाराज, बार बार कहते हैं ऐसे प्रसन्न हूँ प्रसन्न हूँ प्रसन्न हूँ। आज तक आपने कुछ दिया है मुझे। पहले भी आपने कहा था मांगो, मैंने कहा था महाराज दो वरदान मुझे दे दीजिए।
वे पुराने तो आपने दिए नहीं है, आज पुनः नया वरदान मांगने को कह रहे हो। प्रसन्न हूं, पुराने ही दे देते कम से कम। महाराज बोले अच्छा ठीक, 2 नहीं 4 मांगो। 2 के 4 मांग मकुले हो। आपका मन है तो पुराने 2 और नए 2 ऐसे 4 मांग लीजिए। माता कैकेयी जी बोली यदि आपको देना ही है तो मेरी बात को सुनिए, वचनबद्ध हो जाइए, संकल्प कर लीजिए, जो मैं मांगू क्या आप भय देंगे? महाराज ने कहा देवी मैं वचनबद्ध हूं, रघुवंश में मैंने जन्म लिया है, प्राण भले चले जाए मेरे, पर मेरा वचन असत्य नहीं होगा। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरी सम हो ही की कोटि की गुंजा। हम रघुवंशी असत्य नहीं बोलते हैं। मैंने जो तुम्हें वचन दे दिया वह अवश्य होगा। ठीक है महाराज, पहला वरदान मुझे यह दे दीजिए कि मेरे प्रिय पुत्र भरत को राज तिलक हो और राम 14 वर्ष के लिए वनवास जावे। महाराज सुना आपने, मेरे प्रिय पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठालना होगा। कल यदि प्रातः काल होगा तो भरत का राज तिलक होगा और 14 वर्ष के लिए राम का वनवास होगा। जैसे ही कहा जो सुना महाराज राम जी का नाम, महाराज दशरथ जी ने भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाजु निज छाड़त चाहती वचन भयंकर बाजु। जिस प्रकार भिल्ल आकर के झपट लेता है, सारा हरण कर लेता है कि कहीं एक क्षण में तुमने सारे आनंद पर पानी फेर दिया हो, मानो मछली को आज जल से आपने तड़पने के लिए रखने के लिए बाहर कर दिया हो, वह बिलक रही है, तड़प रही है। मेरे राम को मत मांगो मेरे से, और कुछ मांग लो तुम चाहो तो मेरे प्राणों को मांग लो, मैं अपने शरीर को त्यागने को तैयार हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर कहीं टीका। बस महाराज मैंने आपसे एक ही बात कहा है, यदि कल राज तिलक होगा, कल प्रातः काल होगा, तो मेरे भरत का ही टीका होना चाहिए, उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। मांगहु दूसर पर कर जोरी। 2 वरदान मांग लिए माता कैकेयी ने। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। दशरथ जी ने बार बार अनुनय विनय किया, देवी मान जाओ अभी भी वक्त है। मैं कहता हूं 4 नहीं 40 वरदान मांग लो, लेकिन राम को वनवास मत जाने दो। महाराज या तो आप क्षत्रिय नहीं हैं, या तो आपको छात्र धर्म निभाना नहीं आता। क्षत्रियम तमध्या सुध वेद मंत्रहीना। धिक्कार उस क्षत्रिय को जो छात्र धर्म ना निभा सके, समर भूमि में पीठ दिखा करके भाग जाए। महाराज या तो आप कहिए कि मेरे वचन असत्य है, अथवा आप अपने वचन पर अटल रहिए। अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे महाराज। इतनी कठोर हो गई माता कैकेयी, बार बार समझाने पर दशरथ जी रोने लगे। मेरे राम को मत छीनो मेरे से, राम मेरे हृदय हैं, राम मेरे प्राण हैं। देवी कल सारी अवधवासी इतने पुरवासी सब आनंदित हो रहे हैं, कल प्रातः काल होगा, कुछ तो सोने को तैयार नहीं है, तो विचार कर रहे हैं हे निशा हे रात्रि तू कब शीघ्र ही चली जाती और कब प्रातः काल हो जाता, भगवान भास्वानोदित हो जाते और हम राम जी को टीका करते हुए देख लेते। क्या मांग रही हो, क्या कह रही हो देवी, थोड़ा तो विचार करो। कौशल्या ने इतना पालन पोषण नहीं किया जितना राम को तुमने पालन पोषण किया। देवी राम को चोट लग जाए तो तुमसे सहन नहीं होता है, तुमसे देखा नहीं जाता है, और तुम उस राम के लिए 14 वर्ष क्या वन में जाएगा, कांटे नहीं गड़ेंगे क्या, हिंसक पशु से उसका सामना नहीं होगा। तुमने विचार नहीं किया, एक बार में कह दिया महाराज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कठोर हृदय वह
कैकेयी बार बार समझाने पर सारी रात्रि समझाए, महाराज या तो आप अपने वचन से हट रहे हैं अथवा देवी मेरे प्राण मान। नहीं महाराज बिल्कुल नहीं मानूंगी, या तो कल मेरी अर्थी उठेगी, मेरे प्राणांत होंगे, मैं ही मर जाऊंगी महाराज। देवी मेरी बात को सुनो, राम के जाते मैं वैसे ही मर जाऊंगा, तुम चाहती हो मेरा मरण हो। बार बार समझाने पर भी कैकेयी मैया नहीं मानी। महाराज आप जिए, आपका तो परिवार में और भी है, आपको तो मेरे बेटे पर कोई दिखाई नहीं देता है, मेरा और भी बेटे, एक ही बेटा नजर आ रहा है आपकी दृष्टि में। तो महाराज आप चिंता मत करिए, आप यदि वचन बद्ध नहीं होते हैं तो जीवन पर्यंत रघुवंश को लोग कलंकी कहेंगे। मैं आप पर कलंक नहीं लगने देना चाहूंगी महाराज, मैं ही अपने प्राणों को तज देती हूँ। जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरे वचन कहां से रह जाएंगे, मेरी अभिलाषाएं कहां से रह जाएंगी, मेरी इच्छाएं कहां से रह जाएंगी। अति कठोर हो गई, बार बार समझाया, महाराज दशरथ ने नहीं मानी। और प्रातः काल का समय हुआ, रात्रि भर महाराज दशरथ रोने लगे। विचार करते हैं प्यारे, राम मेरी नजरों से चले जाएंगे, एक क्षण भी राम को भी अपनी नजरों से किस प्रकार विश्वामित्र जी लेने आए तो उन्हें मना कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, महाराज बच्चों की भी अस्त्र शिक्षा रह गई है, कम से कम भय हो जाने दें आप, तब कहीं जाकर के। माता का हृदय तो द्रवीभूत होता है, आज पिता का हृदय द्रवीभूत हो गया। प्रेमैक रूपा सहसा विराशित, हे विधाता मैं अपने भाग्य को धिक्कार रहा हूं आज, ना जाने मेरे से कौन सा ऐसा दुष्पाप हुआ था, दुष्कर्म हुआ था जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। मेरे आंखों के तारे राम, मेरे हृदय के प्राणाधार, और कैकेयी मानने को तैयार नहीं है। सारी रात दशरथ जी ने रोते रोते निकाल दी। उदास खिन्न मना बैठे हुए दुखी होकर के रात्रि निकली। प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्योदय प्रकट हुए। सुमंत जी के द्वारा सूचित किया गया, जाओ राम जी को बुलाकर लाओ। राम जी दौड़ करके आए। कैकेयी मैया मिली द्वार पर, प्रभु ने जाकर के भेंट की, माँ को प्रणाम किया। ये संस्कार होते हैं, माता पिता गुरु नावई माता। माँ आपने मुझे याद किया? हाँ राम। पिताजी क्यों दुखी है? सुमंत जी ने बताया, पिताजी बड़े दुखी हो रहे हैं। दुख का कारण क्या है? कुछ नहीं है राम, गृहस्थी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच की बातें तो होती रहती है। माँ दुख का कारण मैं तो नहीं हूं, मुझे आप बताएं। नहीं राम, मैंने वर मांगा है। मैंने कहा पिताजी से तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। भगवान ने जो सुना तो नाचने लगे। राम भरत तो तुम्हें अति प्रिय है ना, मैंने दूसरा वर मांगा है, यदि राज्याभिषेक होगा तो भरत का होगा। अरे वाह माँ, मेरे प्यारे भरत को राज्य तिलक होगा, वह राजगद्दी पर बैठेगा, राज्य निर्वहन करेगा, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। बड़ा ही आनंदित आपने समाचार सुनाया है माँ, मैं आज बड़ा ही गदगद हो गया। भगवान नाचने लगे। इससे एक दिन पूर्व ही माता कैकेयी से जाकर के भगवान ने गोपनीय रूप में कहा था, माँ भगवान पिताजी कहते हैं श्रवण समीप भये सित केसा, बुढ़ापा आने जा रहा है, कल गुरुजी से जाकर के मिलूंगा और कहूंगा कि अब राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी चयन किया जाए। आप कुछ ऐसी लीला कर दीजिए जिससे मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। कैकेयी मैया ने कहा था, राम तुम बताओ मुझे क्या करना होगा तुम्हारे लिए? अपने प्राणों का त्याग करूं? नहीं माँ, बस पिताजी मेरा राज तिलक करे तो उसमें बाधक न उत्पन्न कर देना, मेरा राज्य तिलक नहीं होना चाहिए। प्रभु राम ने ही संकेत किया था, वही बात आज माता कैकेयी ने
दशरथ जी से कही। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रातः काल हुआ, पिताजी से जाकर के मिले, प्रणाम किया, सुमंत जी से भगवान गए, जाकर के नाचने लगे। इतने में आते हुए लक्ष्मण जी ने देखा और कह पड़े, प्रभु क्या बात है भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण, तुम्हें भरत के साथ में रहना है और भरत का रास्ते लग होना है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। प्रभु मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाया हूं आज तक, आपको तो पता ही है। आप खेल भी खेलते हैं तो मेरे साथ खेलते हैं, भरत को दूसरी टीम पर रख देते हैं। आपने मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। आप 14 वर्ष के लिए जाना चाहते हैं, क्या आप मेरे से रह पाएंगे 14 मिनट भी? अच्छा, भगवान ने अति उत्कंठा देखा लखन भैया की, तो कहा जा करके मैया से मिल करके आओ। प्रभु आगे बढ़े, वैदेही जी मिली। माता जानकी ने कहा, क्या सुन रही हूं मैं, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं देवी, मैं अकेला जा रहा हूं, तुम्हें घर पे रहना है, पिताजी की सेवा करना है, तीनों मैयों की सेवा करना है। दिवस जाते नहीं लागत बारा। देवी 14 साल क्या होंगे, जैसे सुबह होती है और शाम हो जाती है, पुनः दिन निकल जाता है, ऐसे दिवस जात नहीं लागत बारा। यूं दिन निकल जाएंगे और मैं फट से 14 वर्ष पूरे करते ही आ जाऊंगा। जो सुनी माता जानकी जी ने, नहीं महाराज, मैं आपकी प्रिया हूं, आपकी सहचरी हूं, आपकी धर्म पत्नी हूं। मैंने आपके साथ में फेरे लिए हुए हैं, इसलिए लिए हुए हैं कि आपके जीवन के आए हुए सुख का मैं सुख भोग कर सकूं और आपके जीवन में आए हुए दुखों को भी मैं साथ में ही सम्मिलित होकर के भोगूं। इसलिए हे प्राणनाथ, मुझे भी आप अपने साथ में रखें। बार बार माता जानकी जी ने जब आग्रह किया, प्रभु ने कहा ठीक है, तैयारी करो। लखनलाल जी पहुंचे माता सुमित्रा जी के पास में। मां, भैया राम के साथ में मैं वनवास जाना चाहता हूं, वन में जाना चाहता हूं। जो सुनी माता सुमित्रा जी ने आनंदित हो गई। क्या कह रहे हो, राम के साथ जा रहे हो? किस रूप में? तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। और प्रभु ने कहा, मैं तपस्वी के भेष में राम जी की। सुमित्रा जी ने सुना, अरे बेटा, आज मेरी कोख धन्य हो गई जो मैंने तुझे जन्म दिया। राम तो तेरे जन्म से ही पिता है और जानकी तेरी माँ है, ऐसा आशीर्वचन दिया। जैसे ही तुम जाओगे, उनकी खूब सेवा करना, किसी प्रकार का राम और सीता को कष्ट नहीं होने देना। और सपने में भी हम लोगों की याद मत करना। सपने में, शब्दों पर ध्यान दीजिए। सुमित्रा जी कहती हैं, आज मेरा तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखना धन्य हो गया, मेरे गर्भ से लक्ष्मण तुम्हें जन्म देना धन्य हो गया, सार्थक हो गया। वह नर वह नारी धन्य हो जाते हैं जो राम सीता जी की सेवा करने के लिए आतुर होते हैं। तुम बड़भागी हो। और सुनो लखन, वे तुम्हारे ही भार के लिए, तुम्हारे ही काज के लिए जा रहे हैं। माता सुमित्रा जी ने संकेत भी कर दिया। क्यों विजय भाई, किसके लिए 14 वर्ष के लिए गए थे भगवान? मुख्य हेतु कौन था? मुख्य हेतु लक्ष्मण जी ही थे। मैं नवम दिन की कथा में इस भेद को बताऊंगा आपको। राम जी ने 14 वर्ष के लिए वनवास किसके लिए लिया जानते हैं आप? लक्ष्मण जी के लिए लिया। आगे आगे आप कथा सुनेंगे, आपको और आनंद आएगा। सुमित्रा मैया कहती है,
अवध की याद मत करना, जहां राम रहते तहां अयोध्या। सूर्य कहां से निकलता है, कौन बताएगा? सूर्य कहां से उदित होता है? सूर्य जिस दिशा से निकलता है उसे कौन सी दिशा कहते हैं? पूर्व। पूर्व उसी दिशा को कहते हैं जहां से सूर्य निकलता है। नहीं महाराज, जिस दिशा से सूर्य निकलता है उस दिशा को पूर्व कहते हैं। पूर्व दिशा से सूर्य नहीं निकलता। सूर्य जिस दिशा से उदित होता है उस दिशा का नाम पूर्व है। पूर्व है। मां सुमित्रा कहती इसी प्रकार लखन, जहां राम रहते हैं तहां अयोध्या। राम के जाते ही उन वन उपवनों में भी अयोध्या निवास करेगी। यहां तो भीड़ भी मच जाएगा, यहां का सारा शोरगुल समाप्त हो जाएगा। जहां राम तहां अयोध्या। तुम बड़भागी हो जो राम और सीता की सेवा के लिए जा रहे हो। जाओ पुत्र, मैं आज अति प्रसन्न हूं। और लखन लाल जी को वरदान दे दिया, आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया। राम जी संकुचित होकर के मां कौशल्या के महल पर पहुंचे। मां प्रणाम किया कौशल्या मैया को। मां ने जैसे ही देखा प्रभु को अंक में भर लिया, भगवान को। मां रोने लगी। भगवान ने धैर्य बंधाया, धीरे से कहा मां मुझे पिताजी ने आज 14 वर्ष के लिए जिम्मेवारी दी है। बताऊं आपको, पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया है 14 वर्ष के लिए। जहां तक दृष्टि जाती है हमारी वहां तक संपत्ति है। मां, पिताजी ने कहा कि वहां लोगों का आक्रमण ना हो जाए, लोग कब्जा ना कर ले राम, इसलिए तुम्हें वन में जाना है, वहां पर जाकर के राज करना है। भोली भाली मां कौशल्या को भगवान समझाते हैं। मां कौशल्या रोते हुए अंक में भर लेती है प्रभु को, बार बार समझाती है मेरे बिना रह पाओगे राम? राम जी कहते मां आप तो जानती हैं मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह पाता हूं, किंतु पिताजी की आज्ञा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मां को धैर्य बंधाया, बार बार आशीष लिया, बार बार चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं। मां को कहते अपना ख्याल रखना। वैदेही जी जाकर के प्रणाम करती है, मां मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मेरे राम जहां रहेंगे मुझे भी वहीं रहना चाहिए। लोग बार बार कहते हैं सीता जी को नहीं जाना था। राजमहलों की रहने वाली सुकन्या को पति यदि धन उपार्जन करने के लिए विदेश जावे तो पत्नी भले ना जाए, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन यदि पति दुख में हो, तकलीफ में हो, उसकी वह सहभागिनी होती है, उसे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता सीता ने आज परम लक्षण को सिरोधार्य किया और पुनः माता कैकेयी के द्वारा सूचना आई, क्या अभी तक आप लोग तैयार नहीं हो जाने के लिए? आए, सभी को प्रणाम करके रंगमंच का महल था। लक्ष्मण और सहित सहित कैकेयी मैया ने कहा इन बलकल के मुनियों को वेश को धारण करो। सारे आभूषण वस्त्रों को अलंकारों को उतरवा लिया। प्रभु गए, जाकर के तपस्वी का रूप धारण बनाया, योगियों के जैसे गए। ब्राह्मणों को भगवान ने वर्ष भर का दान किया, 12 महीने का। गुरु जी से जाकर को गुरु पूजन किया, गणपति का पूजन किया। पुरवासियों से कहा माता पिता का ख्याल रखना, पुरवासियों को आश्वासन दिया। सुमंत जी से कहा महाराज रथ को हाँकिए। रथ जैसे ही चलने को आतुर हुआ, सारे पुरवासी पीछे पीछे भागने लगे। प्रभु को पाही माम कहके दौड़ने लगे। अंत में जब भगवान ने देखा कि ये तो सारे मेरे पीछे ही आ रहे हैं, भगवान जहां रहते हैं अयोध्या वहां चली जाती है, धिक्कारने लगे। आज इस दिशा को क्या हो गया? ब्रह्मा ने ये रात्रि ही क्यों बनाई थी? इसलिए हमने प्रतीक्षा किया था कि कल प्रातः होगा और राम को हम राज्याभिषेक में तिलक करते हुए देखेंगे, हमारे अयोध्या के राजा के रूप में देखेंगे, हमारे सारे सुकृत पुण्यों को ले लेती है निशा। लेकिन तूने तो उदित होते ही सारा हाल ही बेहाल कर दिया।
सारी अयोध्या में आज शोक संतप्त हो गया। कोई किसी की तरफ देखने को तैयार नहीं है, सब राम के विरह में जाने को तैयार हैं। कैकेयी राम अकेले नहीं जा रहे हैं, सारे पुरवासी भी जा रहे हैं। सुमंत जी ने रथ को हाँकना आरंभ किया। जैसे ही रथ चला सारे पुरवासी भागने लगे। सीता मैया ने जैसे ही देखा प्रभु पूरे पुरवासी आ रहे हैं, पुनः मां की तरफ जैसी दृष्टि किया राम ने। भगवान विचार करते हैं आज कम से कम मेरे साथ सुमंत जी तो हैं, तमसा के तीर प्रभु आए, आकर के विश्राम किया। संध्या का समय हुआ, भगवान रात्रि रुके। रुकने पर भगवान ने सुमंत जी से कहा, मैं अपनी माया के द्वारा अति रात्रि में घोर निद्रा में सभी पुरवासियों को सुला देता हूं। महाराज आपको ये युक्ति से पूर्वक कार्य करना है। सुमंत जी ने कहा, आदेश करें राम। राम जी कहते हैं, आपको महाराज ऐसा रथ हाँकना है जिसके चिन्ह नजर न आए। क्यों? राम अति विह्वल हो गए। जिसने जन्म से कभी अयोध्या वासियों को छोड़ा ना हो, वे कहते महाराज ऐसा रथ हाँकना जिसके पहिए के चिन्ह के निशान ना रह जाए। यदि ये निशान बने रहे तो ये सारे प्रवासी उन निशानों को देख करके हमारे तक पहुंच जाएंगे। सुमंत जी ने उस आज्ञा को सिरोधार किया। प्रभु ने सभी प्रवासियों को तमसा तीर पर सोते हुए और सुमंत जी महाराज के द्वारा ऐसा रथ हकाया कि सारे लोग सोते के सोते रह गए। और भगवान आज वहां से चल पड़े। जैसे ही चले प्रभु महाराज सुमंत जी ने रथ को हाँका, इतनी तीव्र गति से हाँका, रथ चला लेकिन उसके पहियों के चिन्ह नहीं रहे। प्रातः काल जब उदित हुआ तो सारे पुरवासी उठे और देखे तो वहां राम सीता नहीं थे, वे जा चुके थे, रथ जा चुका था। उस रथ के पहिए को बार बार जाकर के देखने लगे। हे विधाता, क्या तुम हमारे राम लक्ष्मण को भी हमसे छीनने आए थे? एक वह रात्रि बनी हुई थी जिसने राम का राज्याभिषेक नहीं होने दिया, और एक जब हम यहाँ आए तो हमारे प्यारे प्रभु भी तुमने हमसे छीन लिया। और बैठा दीजिए, अभी डर जाइए, फिर अभी करवाते हैं। बैठा दीजिए, कोई बात नहीं, घर की कथा है, घर जैसी होगी, आप निश्चित रहिए। पहली रात्रि प्रभु तमसा तीर पर रुके और राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण से रुनाई, सचिव चलायऊ तुरत रथ, कहते उत खोज दुराई। सारे पुरवासी इधर उधर खोजने लगे। प्रभु जब नहीं मिले तो प्यारे प्रभु वहां से चले और चल करके भगवान श्रृंगवेर पर पहुंचे। दिन का तीसरा पहर था। श्रृंगवेरपुर में निवास करने वाले महाराज गुह, जैसे महाराज गुह को पता चला कि अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम जी जिन्हें वनवास हो गया है, वे आ रहे हैं, तो उन्होंने यथाशक्ति फल फूल कंदमूल आदि लिए अपनी प्रजाजन के साथ, मंत्रियों के साथ वे भगवान का नगर से बाहर स्वागत करने के लिए आए। उस आसन लाया, भगवान को आसन पर बैठाला, पांव पखारा और प्रभु से
उन्होंने विनय किया, प्रभु राजमहल पर चले। भगवान ने कहा, गुहराज मैं तुम्हारे प्रेम को देख करके बड़ा ही गदगद हो गया, लेकिन मैं क्या करूं। मैं 14 वर्ष के लिए वनवासी हूं, तपस्वी का मैंने रूप धारण किया हुआ है, इसलिए मैं आपके महल में नहीं आ सकता। भगवान तीसरे पहर पहुंचे श्रृंगबेरपुर। गुरुराज ने यथोचित स्वागत सत्कार किया, कंदमूल फल इत्यादि पाए। जब बार बार अनुनय विनय किया, भगवान ने समझाया, गुरुराज माने। भगवान ने कहा, वहां पर कुशा का आसन लगवाओ। सुमंत जी से कहा, आप भी आराम करें, थक गए होंगे। और भगवान गंगा के तट पर जाकर के रुके। रात्रि हुई। लक्ष्मण जी ने मां के वचनों को माना और संकल्प कर लिया, मां मैं भैया की सेवा के लिए जा रहा हूं 14 वर्ष के लिए, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं एक भी निशा रात्रि में सोऊंगा नहीं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। दूसरी बात, अयोध्या में किसी ने उत्सव नहीं मनाया, किसी के घर में 14 वर्ष पकवान नहीं बने। ऐसा कौन होगा जो राम को ना चाहे? ऐसा कौन होगा जो राम को ना स्नेह करे? ऐसा कौन होगा जो राम को प्यार ना करे? सारे पुरवासी अपने आप को ब्रह्मा को कोसते हुए पुनः अयोध्या लौटे। इधर भगवान श्रृंगबेरपुर पर आए, कुशा आसन लगाया गया। लक्ष्मण जी बोले, भैया आप विश्राम करें, और लक्ष्मण जी ने सुलाया। वीर आसन पर बैठ गए, पहरेदारी करने लगे। गुहराज को सूचना मिली कि महाराज कल राम जी पूरे पुरवासियों को सोते हुए तमसा तीर पर छोड़ करके आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा अपने सैनिकों से, जिस वन में राम सपत्नी लखनलाल जी के सहित हैं, तुम जाकर के चारों ओर से घेराबंदी कर दो, ताकि वे कुछ दिन यहाँ रहें, हमारे बीच में रहें, यहाँ भी हमें छोड़ करके ना जाएं। इसलिए राम जी को रोकने के लिए सारे सैनिकों को पहुंचा दिया। महल में बैठे बैठे गुहराज को चिंतन करने लगे, सांवले से हैं, कितने प्यारे हैं, कितना मधुर बोलते हैं। बार बार मैंने आग्रह किया, लेकिन संकल्पित कार्य को पूरा करना चाहते, इसलिए एक बार महल पर नहीं आए। क्यों ना हूं चला जाऊं, सोते हुए उनके चरण ही मुझे दृष्टिगोचर होंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो महल को छोड़कर के भिल्ल गुहराज पुनः रात्रि में वही आ गए जहां लखनलाल जी पहरा दे रहे थे। राम जानकी विश्राम कर रहे थे। काका जी सुमंत जी इधर विश्राम कर रहे थे। लखनलाल जी के पास आए और कहने लगे, बेभेद बसन उप धान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, के कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिला पनुकी, जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। लखनलाल जी के बाजू में आकर के बैठ गए गुहराज और कहने लगे, अरे कुटिल के कई, तेरे मुख में तेरी जेहबा में उस समय अंगार के गोले क्यों नहीं आ गए जिस समय तूने ये वरदान मांगी थी? प्यारे रघुनाथ जी को तूने 14 वर्ष के लिए वनवास पहुंचा दिया, उनके सुकोमल चरणों के बारे में नहीं सोचा। तू कैसी मां है? कुटिल और पापी अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, पर जिनसे हमारा लगाव होता है उनके बारे में गलत सुनना भी नहीं चाहिए। जैसे ही लखनलाल जी ने सुना, बोले लखन मधुर मृदुवानी, बोले लखन मधुर मधुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, विराग भगति रस सानी, बाहुन को सुख
धरणी धाम धनुपुर परिवार, धरणी धाम सरग नरक लहलकी तब हार, सरग नरक लहलकी तब हार। सुनिए पुनिय मन राही, मोह मूल पर मारत नाही, तुरंत शांत किया लखनलाल जी ने। भिल्ल गुहराज, जिसके विषय में जानकारी ना हो उसके विषय में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कि इतने भी नीति नहीं जानते हो, तुम राजा हो, राजा का कर्म होता है उससे पहले नीति निपुण होना चाहिए। क्या तुमने नीतियां नहीं सीखी है? इसी के विषय में जानते हुए अपशब्द नहीं कहा जाता। बोले लखन सकोच बसो, निसंकोच होकर के बोले राजन, जो भी जीव सुख और दुख को भोगता है वह अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख को प्राप्त करता है। यदि राम जी को आज वन में आना पड़ा उसका भी कुछ कारण होगा। ये वे ज्ञानी जन ही जान पाते हैं, जो मोह जाल में फंस जाते हैं वे 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो पाते। राजन, तुम्हारे नेत्रों में भी पट्टी बंधी हुई है मोह की, तुम नहीं जान पाओगे। जन्म मरनु जह लगी जग जालू, कितने बार तुम्हारा जन्म हुआ महाराज, तुम जानते हो? तुम्हारी जो संतान है वो कई बार तुम्हारी पिता बनी। एक वृक्ष समारूढ़ा, जिस प्रकार सायंकाल होते ही एक वृक्ष में अनेकों दिशाओं से आए हुए पक्षी आकर के विराजमान हो जाते हैं और प्रातः होते ही सारे पक्षी उड़ जाते हैं, फिर यही नहीं देखते कि इस वृक्ष में हमें और रुकना होगा। जब कोई भी तीर्थ यात्रा करता है 1000 वाली धर्मशाला पर जाकर के ठहरता है। कोई नागपुर का होता है, कोई जबलपुर का होता है, कोई कानपुर का होता है, कोई हैदराबाद का होता है, सबके अपने अपने कक्ष होते हैं। मैनेजर आपको चाबी देता है, 24 घंटे की आप यात्रा करते हैं, आप विश्राम करते हैं, प्रातः काल होता है, आप कमरे का सामान निकालते हैं, ताला लगाते हैं, मैनेजर को चाबी और पैसा दे करके चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जीवन मिला हुआ है। यहाँ जो भी आपको सुख और भोग मिल रहा है वह आपको कर्मानुसार ही प्राप्त हो रहा है। अनेक प्रकार के ज्ञान विराग का उन्होंने बोध कराया। भिल्ल गुहराज ने क्षमा याचना करी, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था। उधर प्रातः काल हुआ, पता चला प्रातः काल हुआ, भगवान उठे, स्नान किया, सीता मैया ने स्नान किया, नित्य जप पूजन स्वाध्याय जो करते वह किया, अपनी क्रिया से निवृत्त हुआ। इतने में भिल्ल गुहराज के पास में गांव का एक मल्लाह पहुंचा, दौड़ा दौड़ा, महाराज आपकी जय हो। मल्लाह को आते हुए देख राजा बड़े आनंदित हुआ। क्या बात है? क्योंकि रात्रि में ही लखनलाल जी से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मल्लाह को आते देख राजा प्रसन्न हुआ। मल्लाह ने कहा, महाराज आज बड़ी प्रसन्न मुद्रा पर दिखाई दे रहे हैं, क्या मांगना चाहते हो? मल्लाह बोला, सरकार आज आप एक वरदान दे दीजिए। क्या चाहिए बोलो? महाराज आज 24 घंटे पर्यंत कोई भी दूसरा मल्लाह गंगा के तट पर नहीं दिखना चाहिए। ढिंडोरा पिटवा दूं? अवश्य। राजन ने दोनों सैनिकों से कहा, नगर ढिंडोरा पिटवा दो, कोई भी मल्लाह आज गंगा के घाट पर नहीं होगा। सब मल्लाह अपनी अपनी नावों को छोड़ करके अपने अपने घर में रहे, छुट्टी मनाए आज सब। राजा का आदेश है। भिल्ल गुहराज ने आदेश करवा दिया। ये मल्लाह कौन था? यही केवट जी हैं। प्रभु गंगा के तट पर पहुंचे, जाने को आतिर हुए, और जैसे ही जाने को आतिर हुए भगवान धीरे धीरे चल रहे थे। उधर से महाराज के महल से भिल्ल गुहराज भी जाने लगे गंगा के तट पर। आज उनके सारे मनोरथ पूर्ण होने वाले थे। जैसे ही राम जी पहुंचे, भगवान पहुंचे,
और घाट पर अनेकों नाव खड़ी हुई थी। एक ही मल्ला आते हुए दिखाई दिया। रामचंद्र जी ने पूछा, मांगी नावेना के बटियाना, मांगी नावेना के बटियाना, मांगी नावेना के बटियाना, मांगी नावेना के बटियाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष घरानी मोर कछुआई, मानुष घरानी मोर कछुआई, पर बस राम सुमंत्र पठाई, पर बस राम सुमंत्र पठाई। प्रभु गए। बड़े ही आर्त भाव से प्रभु ने कहा, केवट जी आप हमें इस पार से उस पार कर दीजिए। मांगी नावेना के बटियाना। राम जी ने कहा, हे केवट जी आप हमें इस पार से उस पार कर दीजिए। केवट बोला, वाह सरकार, मैं आपको नहीं जानता क्या? मैं जानता हूं आप देही राम हैं, जिन्होंने पत्थर की शिला को पांव से छुआ था महाराज, और वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई थी। महाराज पार तो कर दूंगा, गरीब आदमी हूं, मंदमती हूं, गवार हूं, बिना पढ़ा लिखा हूं, किंतु महाराज बिना पैर धुले आपके नहीं जाने दूंगा। आपके चरण रज में जो जड़ी बूटियां हैं, यदि महाराज मैंने बिना पैर धुलाए आपको अपनी नाव पे बैठा लिया, तो महाराज मेरी लकड़ी की नाव पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और महाराज घर जाऊंगा, पत्नी कहेगी जरूर बेच करके दूसरी शादी करके लाए हो। महाराज इसी से गुजर बसर होता है। घर जाऊंगा, रोटी पानी नहीं मिल पाएगी, महाराज खाऊंगा क्या? मेरा परिवार का लालन पोषण इसी से होता है, इसी से मेरे घर की मेरी दुकानदारी यही है प्रभु, आप माने। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा बात तो तू सही कह रहा है। चरण छुअत स्पर्श करते ही मैंने सुना था महाराज कि वह आकाश में उड़ चली थी। यदि मैंने बिना पैर धुले आपको बैठा लिया, कदाचित वह यदि पुनः नारी बन गई और आकाश में उड़ गई, तो ना यहाँ की रही ना वहां की रही, मैं किसके पास जाऊंगा महाराज? लक्ष्मण जी बोले, बात तो सही कह रहा है, क्या करना चाहिए? बोले, प्रभु आप पैर धुलवा लीजिए, आपके चरण रजों में जो जड़ी बूटी है वह में, बस महाराज नजदीक में ही गंगा मैया है। राम जी मौन, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण जी कहते, ठीक है धुल लेना भाई, धुल लेना। पात्र तो लिया, धुलाएगा काहे में? दौड़ा गया केवट और जाकर के परिवारी जनों से कहा, छोटा सा कठौता लेकर के आ गया। कठौता लकड़ी का होता है, एक बड़े रूप में होता है, एक छोटे रूप में होता है। छोटा सा कठौता ले आया जिसमें केवल एक पांव जाए, कितना बदमाश। और राम जी का कठौते में गंगा जल भर के ले आया, दौड़ करके गया, गंगा जल लाया, ला करके और भगवान के चरण धुलाने लगा। भगवान के जैसे चरण धुलाए, एक चरण धुलाए थे, भगवान ने जैसे ही दूसरे चरण को बाहर रखा, ओह महाराज पूरा गंदा कर लिए, दोबारा धुलना पड़ेगा।
जैसे ही भगवान का एक चरण बोले दूसरा पुनः गंदा हो जाए। लक्ष्मण बोले भगवान हो गए पार, धुल गए पैर आपके। अरे भाई केवट, जितने बार तुम एक एक पैरों को धुलोगे, जब तक दूसरा पैर भीतर जाएगा गीला पैर में पुनः रज चिपक जाएगी। कहा महाराज एक उपाय है, क्या कर दीजिए। भगवान एक पैर से धुलवाते हैं, दूसरे पैर से शरीर हिलने लगता है। नाथ आप चाहें तो मेरे सिर में हाथ रख दें, मेरे सिर का सहारा ले लें। कितना बदमाश आदमी। त्रैलोक्य का भगवान जिसकी परिषत्ता ब्रह्म जिसके सामने खड़ा, वो कह रहा प्रभु आपको यदि चाहिए तो आप मेरे सिर का सहारा ले सकते हैं, यदि आपको खड़े होने में तकलीफ हो रही है तो बताओ। और भगवान से अपना हाथ सिर में रखवा लिया। वह केवट था। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 3 बार चरणों को धुला केवट। लक्ष्मण जी बोले हो तो गई भाई, भर पेट तो तूने पी लिया। जैसे केवट जल से चरणों को धुले और पूरे पात्र को पी ले, पूरा जल पी जावे। पत्नी को बुलाया, महाराज परिजन मेरे खड़े हुए हैं। बच्चों को आवाज लगाई, आ जाओ आ जाओ। लक्ष्मण जी बोले अभी इतनी देर से क्या कर रहा था महाराज, पहले मेरा भर जाए फिर उनका भर दूंगा। तो केवट जी ने 3 बार स्वयं में चरण धुले, 4थी बार में परिजनों को बुलाया, गांव के लोगों को आवाज लगाई, सुनो सुनो जल्दी आ जाओ। और ये गोरे गोरे जो है इनके पास में खड़े मत होना, ये तुरंत धनुइया निकाल लेते हैं, इसलिए सांवले राम जी के पास जाकर के खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले और कितने रह गए। बोले महाराज अभी तो मेरा परिवार हुआ है, अभी तो पूरा गांव रह गया है। और केवट जी ने चरण धुलवाए सारे पुरवासियों के लिए। अंत में केवट को चतुर्थ बार में याद आया कि सारे पुरवासी भी तर गए, प्रभु बस एक बार और। लक्ष्मण जी कुपित होने लगे, तू जान नहीं रहा है हमें उस पार जाना है, यही देर कर देगा, कब जाएंगे हम। राम जी शांत। लक्ष्मण जी कुपित होने लगे। केवट ने राम जी से विनय किया, सरकार एक बार और जल ले आने दीजिए, मेरे पूर्वजों का उद्धार और हो जाएगा। तुरंत गया दौड़ करके जल लाया। जल ला करके 5वीं बार में अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ जल को धोया। भगवान उसके सिर पे हाथ रखते हैं। केवट धन्य हो गया आज। सारे देवता पुष्प वृष्टि करते, प्रभु आपसे बड़ा बड़भागी दीनवत्सल कौन होगा दयानाथ, जिसने एक मल्लाह के ऊपर अमिट कृपा कर दी, सहज भाव से कृपा कर दी। योगियों को अनेकों वर्षों तक तप करने पर जो फल की प्राप्ति नहीं होती, हे करुणा सिंधु आपने उस मल्लाह केवट को एक क्षण में ही वरदस्त के द्वारा मानो त्रैलोक्य का सारा साम्राज्य दे दिया है। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, नारद आदि गुणगान करते हैं। राम भक्त केवट की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम जी कुछ नहीं बोले, केवट चारों ओर घूमने लगा। जैसे राम जी की ओर देखा, ओहो महाराज इनके तो जेब ही नहीं है। जानकी जी ने पूछा राम जी से, प्रभु ये आपकी ओर चारों ओर क्यों परिक्रमा लगा रहा है। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, क्यों भाई अब क्या रह गया, तेरे मन की ओर कोई कमी रह गई है क्या। अरे भैया मैं ये देख रहा था कि इनके तो जेब ही नहीं है, जब जेब नहीं है तो पैसे कहाँ से होंगे। ना नाथ उतराई चाहूं महाराज, पद कमल धोई चढ़ाई नावेना, नाथ उतराई चाहूं। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। महाराज मैं जानता हूँ आपके पास में रुपया धन नहीं है, आप चिंता मत करिए, आपसे कुछ पैसे नहीं लूंगा। सौगंध मुझे दशरथ जी की। जैसे सौगंध लिया तो लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष को निकाल लिया। खबरदार पिताजी का नाम ले रहे हो, इसी वक्त तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। केवट ने हाथ जोड़ा, प्रभु मैं अति मंद गवार हूं, आप मेरा सिर अलग कर दीजिए, मैं आपसे चरण धुलवा लूंगा। और महाराज मैं आपसे 1 रुपए भी नहीं लूंगा, लेकिन महाराज आप जब तक आपको मैं पार नहीं करूंगा,
जब तक आप मुझसे ये ना कह दें कि तू ही मुझे पार करा। मोहि पद पद पराखा प्राखन कहूं, आप मुझे पहले स्वयं ही कहिए। प्रभु ने संकेत दिया बार बार, और जब सारे पुरवासियों को, प्रजाजनों को, बंधुओं को, सबको चरण धुलवा लिया, 3 घंटे तक रोके रखा। राम जी ने कहा केवट जी, हमें अब देर हो रही है। सुनी केवट के बे प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जानकी लखनता। और जैसे ही केवट की बकबक करती हुई भाषा को भगवान ने सुना तो भी हंसे, बहुत जोरों से हंसे आज प्रभु। तुलसीदास जी कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नावे न जाई, सोई करू जेहि तब नावे न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, बेगियानु जल होत विलम्ब उतारहि पारू, होत विलम्ब उतारहि पारू। केवट, अब तो हमें यहाँ पार लगाए। केवट बोला हाथ जोड़ के, प्रभु मेरे से पहले, आपसे पहले और भी कुछ लोग हैं जिनको पार लगाना है। राम जी बोले यहाँ तो कोई नहीं है, घाट में सिर्फ आप और सिर्फ हम हैं। केवट बोला प्रभु यदि आपको दिख गए होते तो क्या अभी तक पार नहीं लग गए होते? मेरे पूर्वज रह गए हैं, मेरे प्रवासी रह गए हैं। हे प्रभु पहले आप उनको पार लगाइए, फिर मैं आपको पार लगा दूंगा। सोई कृपालु के बटहि निहोरा, जेहि जग कियति हूँ बगहु ते थोरा। के बट राम राजा यसु पावा, पानी कटबता भरी ले ही आवा। बाबा तुलसीदास कहते हैं, केवट के अटपटे बहन को सुनकर के प्रभु बहुत मुस्काए और सभी को पार किया। भगवान करुणा सिंधु ने अपने तपोबल से मानो और केवट से कहा अब आप हमें नाव में रख लें। केवट ने हाथ पकड़ के प्रभु को अपनी नाव पर बैठाला। पियहिया की सिय जाननी हारी, भगवान को सभी को बैठाला और पार ले जाने लगा। उतर ही ठाड़ भया सुर शरीरेता, सिय राम गुहल खन समेता। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहल खन समेता। के बट उतारी दंडवत कीन्हा, तब ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। केवट ने ले गया, ले जाते प्रभु को उस पार किया। जैसे ही पार ले गए, नाव को रोका और प्रभु को हाथ पकड़ के बड़े ही शांत भाव से, धैर्य भाव से प्रभु को हाथ पकड़ के धैर्यता पूर्वक पहले दाहिने पैर को बाहर निकाला। प्रभु को बाहर करते हुए मां जानकी जी को लखनलाल जी ने सहारा दिया। आराम से बाहर उतरे और केवट आज चरणों में दंडवत हो गया। भगवान के चरणों में दंडवत कर प्रणाम किया। केवट उतारी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। भगवान के चरणों में जो कोई गिरता है प्रभु उसे उठा लेते, लेकिन आज राम ने उठाया नहीं। लक्ष्मण जी विचार करने लगे आज हो क्या गया, प्रभु इस कारण नहीं उठा रहे, संकोच बस। जानकी जी समझ गई संकोच किस बात का है, इसने मुझे पार कर दिया
मेरे से कुछ नहीं लिया, कहा ननाथ उतरा ही चाहूं। हे प्रभु, मैं जानता हूं आपके पास में कुछ नहीं है, आपको मैं निःशुल्क ही उस पार लगा देता हूं, पर आज मैं जब इस पार आ गया हूं तो इसे क्या दूं। भगवान संकोच में खड़े हुए हैं और केवट जी को उठा नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा केवट जी उठिए। तो लक्ष्मण जी के आग्रह करने पर केवट जी ने धीरे से सिर को उठाया, ऊपर देखा, प्रभु ने दोनों भुजाओं से केवट को कहा उठिए केवट। जानकी जी ने कहा प्रभु आपका भक्त है, इसे उठाइए, और राम जी ने अपने हाथों से उसे उठाया। लखनलाल जी ने दूसरे हाथ को पकड़ा। पिया की सी जान निहारी, और धीरे से माता जानकी जी ने अपनी एक मुद्री को उतारा, अंगूठी को उतारा और राम जी के हाथों में धीरे से दिया। केवट ने देख लिया, मैया संकोची राम जी को अपनी मुद्री दे रही हैं। राम जी से कहा नहीं प्रभु, और पुनः चरणों में लेट करके रोने लगा। नाथ, मैंने आपसे वचन दिया था न नाथ उतरा ही चाहूं, आज कुछ नहीं प्रभु, पर जब आप यहाँ से लौटेंगे ना तब मैं आपसे अवश्य ले लूंगा। और भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं केवट जी, नाथ आजू में काहे न पावा, नाथ आज में काहो न पावा, विधि दोष दुख दारित दावा, विधि दोष दुख दारित दावा, बहुत काल में कीने मजूरी, बहुत काल में कीने मजूरी, आन दीन विधि भली भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बिरती बार मोहि जो देवा, 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 प्रसादु में सिर धरि लेवा, प्रसादु में सिर धरि लेवा। जब आप पुनः लौटेंगे ना, मैं आप जो प्रेम से देंगे मैं उसे सहर्ष पूर्वक रख लूंगा, लेकिन नाथ आज मैं आपसे कुछ नहीं चाहूंगा। राम जी को जैसे ही माता जानकी ने मुद्रिका दी, राम जी ने कहा जानकी है तो आपकी है। जानकी मैया ने क्या उत्तर दिया, प्रभु जिस दिन मेरे पिता जनक जी ने मेरा हाथ आपको दिया था, उस दिन से ये हाथ ये जानकी आपकी हो गई थी, तो ये मुद्रिका भी तो आपकी ही हुई। बोले जानकी नाथ की जय हो, भगवान की जय हो। केवट को आनंद दिया प्रभु ने, अविचल भक्ति दिया, हृदय से लगाया। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के बटले, विधा कीन करुणायतना, भगति विमल बरुदे। भगवान ने कहा मैं अपनी श्रेष्ठ भक्ति विमल भक्ति तो मैं देता हूं केवट, जो मैंने हर किसी को नहीं दिया। आज भगवान का हृदय रोने लगा और भगवान केवट के अटपटे बैरों से क्यों हंसे थे, क्योंकि आज भगवान जीवन में प्रथम बार अकेले पड़े हैं, अकेले हुए हैं। जब तक अयोध्या में रहे गुरुजन या पिताजन कोई ना कोई जरूर साथ में रहता था, लेकिन आज जानकी जी भी छोटी हैं और अनुज लखन जी भी छोटे हैं, इसलिए भगवान रात्रि भर बहुत रोए और भगवान को रोते देख अश्रुओं ने निशान बना लिए थे, जो केवट ने पहचान गया था कि मेरे प्यारे प्रभु रात्रि भर बहुत रोए हैं। इसलिए ऐसी क्रीड़ा करूंगा कि राम जी भी हंसे, हंसे नहीं बहुत हंसे। और आज जब पार किया, हृदय लगाया, लगा करके अपनी विमल भक्ति दी और अभय प्रदान किया। लौटते समय तुमसे जरूर मिलूंगा मित्र,
ऐसा कह करके राम जी ने उन्हें आशीर्वचन दिया और राम जी आगे बढ़े। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय। हमारे अवध के एक संत कहते हैं, आपको दो शब्द सुनाता हूं। उसके बाद फिर आरती। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, 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 पाव अपना प्रभु जी भुला 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 दीजिए, वो बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। जय जय। हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक है, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला 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 दीजिए, वो बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आए हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, वो नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, वो बात छोटी है सर
को हिला दीजिए, बात छोटी घर को हिला दीजिए। बाबू अपना प्रभु जी बुला दीजिए, अपना प्रभु जी बुला दीजिए। बाबू अपना प्रभु जी बुला दीजिए, बाबू अपना प्रभु जी बुला दीजिए। अपना प्रभु जी बुला दीजिए, बाबू अपना प्रभु जी बुला दीजिए। बाबू अपना प्रभु जी बुला दीजिए, बाबू अपना प्रभु जी बुला दीजिए। बाबू अपना प्रभु जी बुला लीजिए, बाबू अपना प्रभु जी बुला दीजिए। बाबू अपना प्रभु जी बुला लीजिए, बाबू अपना प्रभु जी बुला दीजिए। बाबू अपना दोहरा केवट कहता है प्रभु बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। ओ बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। ओ बाबू अपना प्रभु जी भुला दीजिए। प्रभु ने मल्लाह केवट के प्रेम भरे लटपटे बहनों को सुना। अंत में वह कहता प्रभु मैं तो मंदमती हूँ, और श्री रामचंद्र जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान दिया और उसे वचन दिया मैं जब पुनः लौटूंगा इसी मार्ग से लौटूंगा और तुमसे अवश्य भेंट करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और कुछ आनंद आया? आइए प्रेम से नाम कीर्तन करते हैं, उसके बाद में आरती की। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ भगवान राजा रामचंद्र जी की आरती करते हैं। सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे। तेरी मूर्ति में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगते ये पता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे भुवन तेरी आरती बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे भुवन तेरी आरती। तुझसे क्या मिलेगी सोच ये भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर ली अजगर। तुझसे क्या मिलेगी सोच ये भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर ली अजगर। तुझसे क्या मिलेगी सोच ये भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अजगर। तुझसे क्या मिलेगी सोच ये भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अजगर। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता तुझको है संसार में बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती।
संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे फिर भी लतार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद वीरदान। हो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे फिर भी लतार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद वीरदान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास विशाल करे तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। ओ ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। आरती हो रही रे मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही रे हो मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही रे मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही ध्वजा लाल लहराए।
हो रही रे ओ मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही रे ओ मैया तोरी ध्वजा लाल पर्वत ऊपर बनवासी वाला पर्वत ऊपर बनवासी वाला पर्वत ऊपर बनवासी वाला पर्वत ऊपर बनवासी वाला उज्ज्वल नैनों में तेज दिशाला पर्वत ऊपर बनवासी वाला पर्वत ऊपर बनवासी वाला उज्ज्वल नैनों में तेज दिशाला उज्ज्वल नैनों में तेज दिशाला भंडारों में जलाए हो मैया मोरी भंडारों में जलाए आरती हो रही हो मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए जय हो मैया की फूलन बरसा देव करत है फूलन बरसा देव फूलन बरसा देव करत है सुर नर मुनि सब ज्ञान धरत है फूलन बरसा देव करत है फूलन बरसा सुन नर मुनि सब ज्ञान धरत है सुन नर मुनि सब ज्ञान धरत है हनुमत संग के बताए ओ मैया मोरी हनुमत संग के बताए ओ रे मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती ओ मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही रे ओ मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही रे ओ मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए ओ ज्वाला तोरी ध्वजा लाल लहराए भवानी तोरी ध्वजा लाल लहराए मैया तोरी ध्वजा लाल लहराए लखपति ध्वजा लाल लहराए ओ अम्बे तोरी ध्वजा लाल लहराए भवानी तोरी ध्वजा लाल लहराए कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार तुझे प्रभाव भवानी सहितम नमामि मंदार